अस्सलाम वालेकुम। शबिस्तान लिमिटेड के बैनर तले तैयार होने वाली इस फिल्म के सरमायाकार मोहम्मद अली थे, जिसकी कहानी जावेद हाशमी और डायलॉग इकबाल रिजवी ने लिखे। फिल्म के डायरेक्टर जावेद हाशमी ही थे। अक्सबंदी का काम नज़ीर हुसैन ने अंजाम दिया। उर्दू जुबान की यह फिल्म ईस्टर्न स्टूडियो कराची में तैयार की गई और 1971 की इस 22वीं फिल्म का नाम था अफशां। फिल्म के अदाकारों में वहीद मुराद, शबनम, आलिया, लहरी, तारक अजीज, साइका, निघत सुल्ताना, तमन्ना, मोहम्मद यूसुफ, लतीफ़ चार्ली, SM सलीम और मेहमान अदाकारों में अदाकारा संगीता शामिल थी। इस फिल्म की कहानी क्या थी, आइए देखते हैं। फिल्म की इब्तदा जमाल अदाकार वहीद मुराद और अफशां अदाकारा आलिया की मोहब्बत से होती है, जो एक दूसरे को बेहद चाहते हैं। जमाल की मां अजरा अदाकारा निघत सुल्ताना उसकी शादी अपनी अमीर भतीजी नशाबा अदाकारा संगीता से करना चाहती है, जिसके माँ बाप के गुजरने के बाद जमाल और उसकी मां उनकी दौलत और कारोबार के जरिए एक पुरतयश जिंदगी गुजार रहे होते हैं। मगर शादी की बात शुरू होने पर जमाल अजरा को साफ कह देता है कि वो नशाबा से शादी नहीं करेगा। बेटे के मजबूर करने पर अजरा अफशां के घर उसके बाप डॉक्टर अंसारी अदाकार तारक अजीज से रिश्ता मांगने जाती है। मगर वहां एक नई कहानी निकलती है कि 20 साल पहले अजरा का बाप गुर्बत की वजह से डॉक्टर अंसारी का रिश्ता ठुकरा देता है, जिसके गम में डॉक्टर की मां मर जाती है, जिसकी बिना पर डॉक्टर इस रिश्ते से इनकार कर देता है। अफशां इस बात पर अपने बाप से एहतजाज करती है, मगर डॉक्टर नहीं मानता और यूं अफशां एक दिन खुदकुशी कर लेती है। अफशां के दुख में एक दिन जमाल का एक्सीडेंट हो जाता है और एक खाना बदोश कबीला उसे बचा लेता है, जहां सरदार अदाकार SM सलीम की बेटी अंगूरी अदाकारा शबनम जमाल की देखभाल करती है। टूटे दिल का मालिक जमाल और अंगूरी एक दूसरे की तरफ माइल हो जाते हैं, लेकिन एक दिन कबीले में मौजूद अंगूरी का एक आशिक शाका अदाकार मोहम्मद यूसुफ इन दोनों को देखकर सरदार से शिकायत कर देता है, जिस पर सरदार जमाल पर सख्त नाराज होकर उसे निकल जाने को कहता है। मगर जमाल के मुस्बत रवैये को देखकर अंगूरी से उसकी शादी पर रजामंद हो जाता है। जमाल अपने घर खत लिखकर अपने जिंदा होने की इत्तला देता है, जिस पर उसका दोस्त सुलेमान अदाकार लहरी उसे लेने आता है। जमाल उसके साथ जाने की बजाय उसे अपनी मां अजरा को वहां अपनी शादी में लाने को कहता है। शादी वाले दिन जमाल की मां वहां आती है, मगर जमाल को अपना वास्ता देकर और जज्बाती बातों में बहलाकर अपने साथ ले जाती है। ये बात अंगूरी को अंदर से तोड़ देती है और एक हादसे का शिकार होकर वो अपाहज हो जाती है। जमाल को सुलेमान से अंगूरी का पता चलता है तो वो उससे मिलकर उसे अपनी कहानी बताकर मना लेता है और उसके अपाहजपन को दूर करने के लिए अफशां के बाप अंसारी से अंगूरी के इलाज के लिए मिलता है, मगर डॉक्टर साफ इनकार कर देता है। जमाल मायूस लौट जाता है, लेकिन एक दिन क्या होता है कि डॉक्टर अंसारी अफशां को एक सपेरे के साथ सड़क पर नाचते देखकर हैरान हो जाता है और तब उसे पता चलता है कि अफशां को सपेरों ने बचा लिया था, मगर वो अपनी याददाश्त खो चुकी है। डॉक्टर इन लालची सपेरों को पैसों का लालच देकर अफशां को अपने घर बुलाता है और जमाल को भी अफशां के जिंदा होने की इत्तला देकर अपने यहाँ मदऊ करता है, जहां अपने बाप और जमाल को देखकर अफशां की याददाश्त वापस आ जाती है। अब डॉक्टर अंगूरी का इलाज शुरू करता है। अफशां अब जमाल से मिलती है, मगर जमाल उससे अपना दामन बचाता है। इस बात से अफशां दुखी होकर अपने बाप से जमाल के रवैये के मुतालिक बात करती है, जिस पर डॉक्टर बेटी की मोहब्बत और खुशी की खातिर अंगूरी का ऑपरेशन करने से इनकार कर देता है और जमाल से अफशां के मुतालिक बात करता है, मगर जमाल नहीं मानता। इन दोनों की तमाम बातें अफशां सुन लेती है और जमाल को अपनी मोहब्बत का वास्ता देती है, मगर जमाल अंगूरी को छोड़ने पर तैयार नहीं होता। अफशां जमाल के रवैये से मायूस होकर जहर पी लेती है और मर जाती है। दूसरी तरफ अपने इलाज से मायूस अंगूरी, जो अफशां और जमाल की मोहब्बत के बारे में जान जाती है, वो अपनी जिंदगी और मोहब्बत से मायूस होकर खुदकुशी करने पहाड़ पर पहुंच जाती है, मगर जमाल उसे वहां पहुंचकर अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाकर बचा लेता है और यूं दोनों मिल जाते हैं। इस फिल्म का म्यूजिक क्या था, आइए देखते हैं। मैडम नूर जहां, माला, आयरन परवीन, निघत सीमा, कंवल, मेहदी हसन और अहमद रुश्दी के गाए गानों की शायरी तस्लीम फाजली ने की, जिसका म्यूजिक नशाद ने तरतीब दिया। इनमें मैडम नूर जहां ने 2, मेहदी हसन ने 1 और माला ने 1 सोलो गीत गाया, जबकि माला और कंवल ने 1, आयरन परवीन और अहमद रुश्दी ने 1, अहमद रुश्दी और निघत सीमा ने 1 गाना गाया। 7 गानों पर मुश्तमिल इस फिल्म में मैडम नूर जहां के खुदा करे कि मोहब्बत में वो मुकाम आए, खुदा करे
تھر تھر کانپے جیارا قابو میں نہیں ہے. مہدی حسن کا خدا کرے کہ محبت میں وہ مقام آئے، یہ گیت اداکار وحید مراد پر عکس بند ہوا. خدا کرے کہ محبت میں یہ مقام آئے. مالا کا دن ڈھل گیا سورج کا کہیں نام نہیں ہے. مالا اور کمل کا لہرائے بل کھائے چنریا سر سے گر گر جائے. احمد رشدی اور آئرن پروین کا کہیے مزاج کیسے ہیں آداب عرض ہے. کہیے مزاج کیسے ہیں آداب عرض ہے. احمد رشدی اور نگہ سیما کا ملی ہے آج زمانے کی ہر خوشی مجھ کو. ملی ہے آج زمانے کی ہر خوشی مجھ کو. ناظرین، یہ فلم 12 مارچ 1971 بروز جمعہ پاکستان بھر میں ریلیز ہوئی. کراچی میں اسے پیراڈائز، زینت، خیام، ریلیکس، ڈرائیو ان، کراؤن، نگینہ، کیسینو، ناویلٹی، فردوس، شالیمار، نگار، شمع، مہتاب، حیدرآباد کے کوہ نور، لطیف آباد کے چراغ محل، فیصل آباد کے نادر، راولپنڈی کے تاج محل اور شبستان اور لاہور کے کیپٹل میں نمائش کے لیے پیش کیا گیا. اپنے اپنے شہروں کے سینماؤں کی معلومات کے لیے ہم جناب زوار کامریڈ، طفیل شاہ، رشید ناز اور محترمہ کوثر بخاری کے شکر گزار ہیں. اس فلم نے مین سینما کراچی میں 21 ہفتے گزارے اور بقیہ سرکٹ میں 7 سے 8 ہفتے اور کہیں اس سے بھی زیادہ کا بزنس کر لیا. فلم کی کہانی حقیقت سے بہت دور تھی. افشاں، جمال اور انگوری کا مرنے کی کوشش کرنا اور بچ جانا فلم کو کمزور کرنے کا باعث تو بنا، مگر ڈاکٹر کو بھی ظالم ثابت کرنا فلم ساز کے لیے اچھا ثابت نہ ہوا. افشاں کو دوبارہ زندہ کر کے فلم میں سسپینس اور ٹویسٹ لانے کی کوشش بھی کارگر نہ ہوئی، مگر وحید مراد، عالیہ اور شبنم کی اداکاری کا یہ فائدہ ہو گیا کہ فلم پروڈیوسر کو نقصان سے بچا گئی اور 7واں اوسط درجہ حاصل کر گئی. تو یہ تھا فلم افشاں کا ایک مکمل ریویو. امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا. ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے، کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے. اس کے ساتھ گلفام کو اجازت دیجئے. اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.